नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। बी.कॉम ऑनर्स पार्ट सेकंड और पेपर थर्ड ऑडिटिंग सब्जेक्ट अपना, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। देखो, अपने पहले ऑडिटिंग के बारे में डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ पढ़े हैं, है ना, विस्तार से। अब इसमें जो अपने मेन चीज़ इसके कि अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांत, यानी आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग और एंड ऑडिट, इसके सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे विस्तार से। और कुछ पॉइंट हैं, उनको डिटेल से समझेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा अपन को, सिद्धांत किस अकॉर्डिंग होता है, ये अपने पास है AAS1 के मूलभूत सिद्धांत बताया गया कि जो अंकेक्षण के पेशेवर दायित्वों को से संबंधित हैं। मैंने अपनी एक सेक्शन है AAS1 के प्रिंसिपल हैं अपने पास, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको डिफाइन करेंगे कि एक पेशेवर अंकेक्षण के कौन कौन से दायित्व जिसको वो पूरा करे और जिसके अकॉर्डिंग वो समय समय पर अपना कर्तव्य पूरा करे और निष्ठावान बने। ये मुख्य बात है। पहली अपने पास है पहले क्या है, निष्ठा, ये निष्ठावान होना चाहिए, वस्तुनिष्ठावान और निष्पक्षता, यानी बिल्कुल निष्पक्ष इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि भाई बंदा किसी की दबाव में नहीं आए, ना किसी के बेकाव में आके गलत काम करे। तो ऑडिटर वही होता है जो अपने पेशे को के प्रति सजग, स्पष्ट और ईमानदार और निष्ठावान और कर्तव्य निष्ठावान होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें मेन इसका पॉइंट है। सेकंड इसमें है गोपनीयता, कॉन्फिडेंसी। मैंने गोपनीय ये नहीं कि आपने ऑडिट करा और पूरे जगत में कह दिया कि मैंने ये चीज़ करा वो चीज़ नहीं, इसको एक गोपनीयता रखना है कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, किस प्रकार से कर रहा हूँ, और मैंने जो डेटा लिए कहाँ से लिए, किस प्रकार से लिए, क्या प्रोसेस है उसका, उसको गोपनीय रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट अपने चातुर्य और दक्षता, मैंने स्किल्स और वो उसमें दक्षता होनी चाहिए, चतुर होना चाहिए कि वो कहीं से भी कोई भी गलती को पकड़ ले तुरंत प्रभाव से, यानी कि गलती ढूंढने में पूरे साल लग जाए और ऑडिट का समय निकल जाए। ठीक है, इस प्रकार से उसको ऑडिट करने में सक्षम और चतुर्थ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है उसमें, दूसरों का निष्पादित कार्य करना। ऑडिटर कौन होता है, एक जो मैनेजमेंट द्वारा किया गया कार्य उसको निष्पादित करता है और दूसरों के द्वारा किया गया कार्य करता है। वर्क जो पहले मैनेजर ने क्या कार्य करा है उसको सत्यता की जांच करना है। भाई जो पहले काम हुआ है वो ढंग से हुआ, सही प्रकार से हुआ, नियम और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ, इस प्रकार से काम को उसको जांच करके निष्पादित करता है। देन इसके बाद जो अपने पास है कार्य प्रपत्तीकरण, डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है प्रपत्तीकरण में कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा रहे हो, चेक कर रहे हो, वाउचर है, इनवॉइस है, सेल्स वाउचर है, परचेजिंग वाउचर है, इनवॉइस है, जो भी है, जो भी दस्तावेज है, वो सत्यता की उनको जांच करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स सही हैं, उचित है, अपने अनुरूप है और कंपनी के हित में है। ये सब कुछ उसको देख के उसका जस्टिफाई करना चाहिए और उसको डॉक्यूमेंट्स को फाइलिंग करके, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सुरक्षा भी करनी चाहिए। देन 6 अपने पास है प्लानिंग। किसी भी चीज़ की अगर अपन सक्सेस वहीं हो सकती है अगर अपन ने उसकी प्लानिंग सुयोजित तरीके से और ढंग से उस समय पे की हो। यानी आप एक चीज़ आज ही करो, उसकी आज ही 1 घंटे प्लानिंग करनी नहीं। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको आगे आने वाले टाइम में उसको किस किस बातों का उसमें समावेश करना पड़ता है। इसमें क्या कह रखा है वो कि नियोक्ता के लेखांकन तंत्र, नीतियाँ, आंतरिक, यानी जो अपने पास इंटरनल और बाहरी जो नीतियाँ हैं उनका विशेष आकलन करना चाहिए और ये विश्वास जगाना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है संस्था में, वो संस्था के हित में है और संस्था की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये देखना उसको। और अंकेक्षण के 2 तरीके, प्रकृति, मात्रा का कलाबद्ध तरीके से निर्धारण करना, किए जाने वाले कार्य का समन्वय, कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, 7वां पॉइंट अपने पास है अंकेक्षण साक्ष्य, यानी जो ऑडिट इवेंट वो जो साक्ष्य ले रहा है, क्या क्या साक्ष्य जुटा रहा है, लेन देन के प्रपत्र है, वाउचर्स है, जो भी जिसकी भी जांच कर रहा है उसको एट ए टाइम होना चाहिए। वो ये देखना चाहिए कि ये इस प्रकार का जो कार्य कर रहा है ऑडिटर, उसके सिद्धांतों के अकॉर्डिंग सही उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। इसमें 2 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि लेन देनों तथा शेषों के विवरणों का परीक्षण, जो अपन लेन देन कर रहे हैं और जो शेष बच रहे हैं, बैलेंस बच रहा है, उसका विश्लेषण को
सही प्रकार से करना चाहिए। सेकंड, इसका जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या है कि महत्वपूर्ण अनुपातों प्रवृत्तियों की समीक्षा, जिसमें सामान्य उच्च यानी जो महत्वपूर्ण अपने पास डिसीजन है या जो भी संस्था के हित में ली है उनके पत्रावली और उनकी सत्यता की जांच करना है अपने पास, ये इम्पोर्टेंट है अपने पास। 8 पॉइंट अपन को दे रखा कि अकाउंटिंग सिस्टम इन द इंटरनल कंट्रोल, इसका लेखांकन तंत्र तथा आंतरिक नियंत्रण। जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से आपने लागू कर रखा है और उसको किस प्रकार से आप नियंत्रित करते हो, इंटरनल बाहरी और एक्सटर्नल जो भी तंत्र है, ये जो भी अपने इस पर कंट्रोल आता है उसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे। देन इसके बाद अपन को 9th पॉइंट दे रखा है कि अंकेक्षण निष्कर्ष व प्रतिवेदन। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला, ऑडिट रिपोर्ट क्या तैयार करी, किस प्रकार से करी, कैसे करी, ये सब कुछ एक सामान्य प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि संस्था की आर्थिक स्थिति का पता लगा जा सके। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय सूचनाएं एवं स्वीकार कार्य लेखांकन नीतियों को पालन करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। आपने जो भी वित्तीय सूचनाएं, लेखांकन नीतियाँ, उनका सही प्रकार से पालन किया है या नहीं किया है। द्वितीय सेकंड क्या है इसमें बी कि वित्तीय सूचनाएं नियमित तरीके से वैधानिक मान्यताओं के आधार पर पालना की है नहीं की है, ये इसमें विशेष रूप से देखना है। तो लास्ट में निष्कर्ष के अपन में ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में विभिन्न निष्कर्ष लिखित रूप से अभियुक्त किए जाना चाहिए, मौखिक कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्रतिवेदन तैयार कर रहे हो सिद्धांत क्या लिखित के आधार पर उसको प्लानिंग होना चाहिए, ये इसका कंक्लूजन है। और साथ में ये भी है कि यदि किसी समझौते या विधान या नियमावली के में प्रतिवेदन का कोई निश्चित प्रारूप दिया हुआ है तो अंकेक्षक को उस प्रारूप का पालन भी करना चाहिए, यानी कोई सेक्शन या रूल्स रेगुलेशन जो भी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। और आज के टॉपिक में अपन जो सिद्धांत है 9 प्रिंसिपल, इसके बारे में चर्चा करिए डिटेल से। और आज के इस टॉपिक को अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में अपन देखेंगे कि व्यवहारिक अंकेक्षण क्या है, प्रैक्टिकल ऑडिट क्या है, उसके क्या स्वरूप है, क्या रूपरेखा है, उसके आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत